हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हमारे एसबीआई पीओ का पेपर था, तो कुछ उसका एनालिसिस हम लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। किस तरह का पेपर आया था, क्या क्या पूछा गया था, कुछ क्या चेंज हुए पेपर के अंदर, सब हम डिस्क्राइब करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में हूबहू आए थे, सारे क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। क्या क्या पेपर में पूछा था सब हम बताएंगे। आज का प्री एग्ज़ाम जो 4 जनवरी को पहले शिफ्ट में जो हुआ है, अब जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में होगा सेम टू सेम आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, वो भी हम सब बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का रिव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग सेशन की। रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा गया था, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, जो हम बता रहे हैं बिल्कुल बाकायदा पूछा गया रिव्यू है, ऐसे नहीं है हमारी मर्जी से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग में हमारे पास आया था एक अनसर्टेन पजल आई थी। अनसर्टेन पजल आई थी 3 नंबर की, लाइन के अंदर बैठे हुए थे, लीनियर पजल आई थी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अनसर्टेन पजल आई थी। लीनियर के अंदर कितने टोटल व्यक्ति बैठे होते, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उससे। फिर दूसरा हमारे पास आई थी, देखिए इस बार पेपर में 5 पजल पूछी गई है। दूसरी हमारे पास आई थी स्क्वायर पजल। स्क्वायर में जो इनसाइड और आउटसाइड होता है कि 4 व्यक्ति इनसाइड है, 4 आउटसाइड है। ठीक है, कॉर्नर पर जो होती है, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। फिर हमारे पास में एक पजल आई थी मंथ बेस्ड, सिंपल मंथ की पजल थी, कुछ नहीं करना था, सिंगल वेरिएबल था, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। फिर हमारे पास में आई थी क्लासिफिकेशन पजल। क्लासिफिकेशन पजल आई थी जो हमारे लाइन में होती है, जो हमें अरेंज करनी होती है। 5 नंबर आई थी, डिपार्टमेंट वगैरह दे रखा था, इस टाइप का कुछ दे रखा था, उसको अरेंज करना था। और एक हमारे पास आई थी ऑर्डर पजल, ऑर्डर बेस्ड पजल। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारे पजल का पूरा कॉन्सेप्ट आया था। देखिए, पहली अनसर्टेन पजल आई थी लीनियर, जो लाइन में बिठानी थी। n बराबर 28% बता रहे थे स्टूडेंट की टोटल 28% से। दूसरी हमारी स्क्वायर पजल आई थी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों देख रहे थे पर्सन, जो कॉर्नर पर थे वो इनसाइड थे, जो मिडल में थे वो आउटसाइड थे। फिर हमारी मंथ बेस्ड पजल आई थी, सिंपल सिंगल वेरिएबल की। फिर क्लासिफिकेशन पजल आई थी, डिपार्टमेंट वगैरह दे रखा था। और एक हमारी ऑर्डर बेस्ड पजल आई थी। ये हमारे पूरे पजल का सिनेरियो है। अब देखो, इसके अंदर जितने भी शिफ्ट होंगे क्या चेंज हो सकता है। देखो, जहाँ पे स्क्वायर हो सकता है वहाँ सर्कल की पजल आ जाए। अनसर्टेन वाली तो कंफर्म जरूर आनी है। या हो सकता है कि डबल रोज में पजल आ जाए कि साउथ और नॉर्थ दोनों में देख रहा है। देखो, इतना ही चेंज होगा, पजल में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे स्क्वायर है वहां जहाँ पे सर्कल आ सकता है, मंथ है वहां पे डेज दे रख सकता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होगा, कहीं और ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सेम पजल रहेगी हमारे पास में। ठीक है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ये हमारे पजल का कॉन्सेप्ट था। फिर आगे क्या पूछा गया था रीजनिंग में, फिर हमारे पास में आया था सिलोजिज्म। सिलोक्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर हमारे पास ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। फिर हमारे पास में अल्फाबेटिकल सीरीज थी, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे 5। फिर हमारे पास में एक पेयरिंग का क्वेश्चन, हमेशा हमने कितनी बार हमारे सेशन में डिस्कस किया है, पेयर का क्वेश्चन आया था, जो भी दे रखा था हैंडक्राफ्ट। हैंडक्राफ्ट दे रखा था, इसमें पेयर बनाना था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। एक मीनिंगफुल शब्द बनाना था, मीनिंगफुल शब्द बनाना था एक। ठीक है, एग्रीगेशन दे रखा था। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास में पूछे गए थे, एक एक नंबर का ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए बेटा, ये तो हमारा आ गया। अब जो चेंज होगा शिफ्ट वाइज, वो क्या चेंज हो सकता है। सिलोक्स आया था, उसकी जगह क्या आ सकता है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन आया था, वहां पे डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। कंफर्म है ये, आप सेकंड शिफ्ट में आप करके देख लेना कि ये वेरिएशन चलेगा कि इस बार सिलोक्स आ गया, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका इनइक्वालिटी आ जाएगा। इस बार ब्लड रिलेशन आ गया, नेक्स्ट में डिस्टेंस आ जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, यहाँ पे आपका
कोडिंग डिकोडिंग सीरीज आ सकती है, चाइनीज कोडिंग आ सकती है, ये आपका चेंजेज हो सकता है। ये आपका कंफर्म है, दोनों सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे ये दोनों, ठीक है। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है, आपके पेपर में वेरिएशन करते हैं, क्वेश्चन सेम आते हैं आपके, जो चीज पहले पेपर में आई है सेम टू सेम सेकंड पेपर में आएगी, बस माइनर डिफरेंस कर देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास में रीजनिंग का पूरा हमारे पास में रीजनिंग का रिव्यू था, जिसमें 35 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये पूरा रीजनिंग का रिव्यू था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में मैथ्स में क्या क्या आया था हमारे। पहला हमारा पूछा गया था अप्रोक्सीमेशन, जिसके 6 क्वेश्चन आए थे। दूसरा हमारा पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके 5 क्वेश्चंस आए थे। तीसरा हमारा पूछा गया था डीआई। अब देखिए बेटा डीआई हमारे 2 आई थी, एक हमारे आई थी सिंपल टेबुलर, और एक हमारे पास में आई थी टेबुलर प्लस पाई, दोनों का कॉम्बिनेशन था। 5-5 नंबर का था, 5 की ये आई थी, 5 की ये आई थी। फिर हमारे पास में जो बचा हुआ वर्ड प्रॉब्लम आई थी लगभग 12। तो ये हमारे पेपर का पूरा पैटर्न था। अब देखो पेपर में क्या चेंज हो सकता है। अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा के वो क्या दे देगा इस बार वो दे देगा आपको नंबर सीरीज, और कुछ चेंज नहीं करेगा। डीआई आपके 2 ही रहेगी, वर्ड प्रॉब्लम आपके 12 ही आएगी हर पेपर में, ठीक है। ये 2 ही देगा वो आपके। चेंज यहाँ कर देगा कि अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा के नंबर सीरीज वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर का सिनेरियो था जो आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा मैथ्स का सिनेरियो है, तो आपको इतनी तो आप लोगों की तैयारी होगी, ठीक है। बस आप लोग हर चीज के लिए तैयार रहिए। अब नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं हम इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। देखिए आरसी आया था टेक्नोलॉजी बेस्ड, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे आरसी के अंदर, जिसमें 3 हमारे वोकेब से रिलेटेड थे। पहला हमारा आरसी आया था, दूसरा हमारा सिंपल एरर डिटेक्शन आया था, सिंगल लाइन का 5 क्वेश्चन। फिर तीसरा हमारा आया था रीअरेंजमेंट, जिसके भी 5 क्वेश्चन आए थे, रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे। फिर फोर्थ हमारा आया था वर्ड रिप्लेसमेंट, सबसे सिंपल होता है, जिसके 5 क्वेश्चंस आए थे। फिर हमारा एक आया था फिलर, जिसके 5 क्वेश्चंस आए थे। फिर 2 से 3 क्वेश्चन और कुछ वोकेब वगैरह के आए थे। ये कुल मिला के लगभग 30 क्वेश्चन का ये हमारा सेट था। ये हमारे इंग्लिश में पूछा गया था। अब देखो बेटा इंग्लिश में क्या क्या चेंज हो सकता है, ये तो कंफर्म आना है हर पेपर में, एरर डिटेक्शन सब में आना है। देखिए फिलर की जगह हो सकता है क्लोज टेस्ट दे दे वो, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट की जगह वो वर्ड फ्रेज दे दे, फ्रेज रिप्लेसमेंट दे दे, ठीक है। ये माइनर सा डिफरेंस होता है, पेपर हमारा सेम रहता है। और एरर डिटेक्शन हमारा सारे जितने पेपर्स होंगे सब में लगेगी, आरसी उस सब में आएगा, रीअरेंजमेंट सब में आएगा। फिलर और वर्ड रिप्लेसमेंट की जगह वो कुछ भी दे सकता है, या तो क्लोज टेस्ट दे सकता है या फ्रेज रिप्लेसमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है, तो आप लोग सबके लिए तैयार रहिए। तो अब ये हमारे पहले शिफ्ट का पेपर था। सेकंड शिफ्ट में हमने आपको जो बताया है बस इतना ही डिफरेंस होगा। जैसे ये है, यहाँ पे स्क्वायर की जगह सर्कल टेबल आ जाएगी, यहाँ मंथ की जगह डेज वाली पजल आ जाएगी, ठीक है। ये तीनों अनसर्टेन की जगह हो सकता है डबल रो वाले दे दिए, ठीक है। आगे देखो सिलोक्स की जगह इनइक्वलिटी रिप्लेस हो जाएगी, कन्फर्म है बेटा, ये देख लेना आप लोग। ब्लड डोनेशन की जगह डायरेक्शन डिस्टेंस दे देगा, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक की जगह हो सकता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दे दे वो, ठीक है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दे दे वो, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का रह गया। फिर अगर मैथ्स की बात करते हैं, केवल नंबर सीरीज एक एक्स्ट्रा है, वो आ सकती है, नंबर सीरीज आ सकता है आपका पेपर में। अदरवाइज आपका सेम टू सेम पैटर्न रहेगा मैथमेटिक्स का। तो अप्रोक्सीमेशन है क्वाड्रेटिक को हटा के नंबर सीरीज दे सकता है वो। फिर नेक्स्ट इंग्लिश में आपका ये दोनों तो सेम रहेगा, यहाँ पे आपका चेंज कर सकता है, ये तीनों सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज कर सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल पेपर जो हमारा 4 जनवरी 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर लगा था SBI PO का, पूरा उसका एनालिसिस है
ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों में शेयर करना कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो, आप लोग का सिलेक्शन हो, इसी के साथ आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिएगा, जैसे नेक्स्ट पेपर आएगा उसका रिव्यू भी हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए सबको बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।